मीरपुर माथेलू से रिपोर्ट कर रहे हैं नजमुद्दीन कलोड। गुज़श्ता कई माह से बड़ी गाड़ियों की जानिब से मोटरवे इस्तेमाल न करने के बायस मीरपुर माथेलू डहर की बाईपास कौमी शाहराह पर हादसात मामूल बन गए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मीरपुर माथेलू के करीब डहर की कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार कोच का मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में अब्दुल सामी कॉलोनी का रहायशी मुनीर सोमरू मौके पर दम तोड़ गया, जिसको मकामी अस्पताल लाया गया, जहाँ से पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। जहाँ बहक नौजवान की अचानक लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया और इलाके में सोग वाली सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि इस सिलसिला में आखिरी इतलात तक किसी किस्म का मुकदमा दर्ज ना हो सका। गखड़ मंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां जीटी रोड नज़द ग्रिड स्टेशन के करीब कार और ऑटो रिक्शा के दरमियान तसादम। रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद और 3 औरतें शदीद जख्मी हो गई। 1122 मौके पर पहुंच गई और मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया। रीनाला खुर्द रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई 161 दुकानों के काबज़ीन ने दुकानों को सील करने पर रेलवे पुलिस पर धावा बोल दिया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस के आने पर हमला आवर मौके से फरार हो गए, जबकि दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि ये कच्ची आबादी डिक्लेयर हो चुकी है और हम अरसा दराज से इस जगह पर बैठे हुए हैं और इस जगह पर अब हमारा हक है। अगर हुकूमत हमसे इसका किराया लेना चाहे तो हम देने को तैयार हैं, हमें दुकानों से बेदखल ना किया जाए। मोहम्मद आतिफ, एक्सपोज न्यूज़, रीनाला खुर्द। और टांक में बहाली अमन के बाद देहली इलाकों में खेलों की सरगर्मियों को दमाम बख्शने के लिए FC हेडक्वार्टर साउथ के तावन से गांव मलाजई में असमतुल्लाह शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अमन और खुशियों के रंग बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर साउथ थे। अवाज पाकिस्तान टांक में जहां अमन अमान की बहाली में अपना अहम किरदार अदा कर रही है, तो दूसरी तरफ नौजवानों की खेलों की सरगर्मियां फराहम करने के लिए वो अमली तौर पर कोशां है। टांक के देही इलाके मलाजई में FC हेडक्वार्टर साउथ इलाकाई अमादीन और SDO के तावन से उस्मतुल्लाह शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का पुररौनक इनेकाद किया गया, जिसमें टांक की 45 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किए और तमाशाइयों से दाद वसूल की। मज़कूरा टूर्नामेंट का फाइनल मैच डेंजर फुटबॉल क्लब ततोर और रॉयल चैलेंजर फुटबॉल क्लब मलाजई के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों की जानिब से शानदार खेल पेश किया गया, जिसको देखकर शहरी लुत्फ़ अंदोज होते रहे। फाइनल मैच को देखने के लिए फुटबॉल के शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर फुटबॉल क्लब मलाजई ने शानदार और सख्त मुकाबले के बाद 2 गोलों की बढ़तरी से अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब में कमांडर ऑफिसर 25 सिंध रेजिमेंट, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मुस्तफीजुर रहमान, इलाकाई मैदीन और मुकामी सहाफ़ियों और समाजी सियासी शख्सियत हाजी शेर बहादुर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर टांक आसिफ नवाज गंडापुर, साबिक़ विलेज नाज़िम मोहम्मद नवाज, समीउल्लाह मोहम्मद असगर समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर साउथ का इस्तकबाल इनके रवायती रंगियाँ पहनाकर किया गया। इलाकाई अमादीन और खिलाड़ियों का इस मौके पर कहना था कि मलाजई जैसे दौर इफ्तिदा इलाका में FC साउथ और अवाज पाकिस्तान के तावन से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद बहुत ही खुश आइंद इकदाम है, जिस इलाका के नौजवान खिलाड़ियों को खेलों के मैदानों में अपनी सलाहियतों को बरूकार लाने के मौके पर फराहम और मैसर होंगे, जिससे वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के काबिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इलाका में अमन की बहाली के बाद खेलों की ऐसी सरगर्मियां नौजवान नस्ल को बेरवि से बचाने में मुफीद और मददगार साबित होंगी। किसी भी इलाका की तरक्की और खुशहाली में खेलों की सरगर्मियां अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि जिस माशरे में खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। फाइनल मैच के इख्तिताम पर सेक्टर कमांडर साउथ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि अमन की बहाली में SHO मलाजई फ़हीम मुमताज़ को भी खुसूसी शील्ड दी गई। रिपोर्ट ज़मान बैटनी।